नमस्कार दोस्तों। टी आर जितेंद्र परमार में आपका स्वागत है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश है ये आदेश मैंने पहले भी डाला था। ये 27 जुलाई का आदेश है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको आवेदन है वो ऑनलाइन करने हैं, ऑफलाइन मान्य नहीं होंगे। ठीक है। तो अभी कुछ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, जैसे कि उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, इन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें क्लियर लिखा है कि आपको आवेदन ऑनलाइन ही करना है, लेकिन डॉक्यूमेंट भी साथ में जमा करवाने हैं। तो एक बार इस ऑर्डर को अपन वापस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करते हो जाओगे तो अधिकारी या कार्मिक का जो आवेदन है उसकी क्या क्या भूमिका है वो यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है। तो आपको पढ़ लेना है। इसमें कि OTP है वो आपके मोबाइल पर आएगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है शाला दर्पण पर, उस पर आएगा। ठीक है। इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो प्रपत्र 10 के अंदर आपको आवश्यक संशोधन करना है और इसको रिजेक्ट भी करवा सकते हैं। इसके बाद लिखा है आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन का प्रिंट लेकर संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। तो इसके बाद एक और पॉइंट लिखा है कि संस्था प्रधान का क्या कार्य होगा। यहाँ पर जो ऑर्डर निकाला है उसमें ये क्लियरली लिख रखा है कि PO का जो काम होगा उसमें यूँ लिखा है कि जो फॉर्म ऑनलाइन आया है, फॉर्म अप्रूवल के अंतर्गत आया है, आवेदन भली भांति सेवा अभिलेख के द्वारा चेक करना है। ठीक है। तो इसमें लिखा है जिसमें उपलब्ध सूचनाओं का मिलान कार्मिक का जो सेवा अभिलेख है, मतलब सर्विस बुक है, सेवा विवरण से भली भांति कर सही पाए जाने पर सक्षम स्तर के लिए अग्रेषित कर देंगे। मतलब आपकी जो सर्विस बुक है उसके साथ एक पर्सनल फाइल होती है, उससे मिलान करके आप जो फॉर्म है PO से CBO को फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑर्डर निकाले गए हैं कि डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, एक फ़ाइल जमा करवानी है। तो आपको एक फ़ाइल जमा करवाना है, उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है कि CBO स्तर पर क्या काम होगा। CBO स्तर पर आपको जो फॉर्म ऑनलाइन अप्रूवल के लिए भेजा गया है वो जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के उपरांत सक्षम स्तर के अग्रेषित किया जा सकेगा। विसंगति की स्थिति में संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष को पुनः सुधार हेतु लौटा देंगे। तो अगर आपको CBO लेवल पे भी कोई गलती हो जाती है तो वापस ये रिजेक्ट करके वापस सुधार के लिए भिजवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक लिखा था कि ऑर्डर में कि सेवा अभिलेख, जो कार्मिक का सेवा अभिलेख है और सेवा विवरण है, उससे चेक करके फिर आपका जो है वो फाइल है, आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म आया है उसको अप्रूव करना था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बार आप नीचे जाओगे तो नीचे टैब में क्लियर लिखा है कि संस्था प्रधान के द्वारा क्या कार्य करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है जिसका मिलान। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि जिसका मिलान संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष अपने कार्यालय में उपलब्ध सेवा विवरण सर्विस रिकॉर्ड से करेंगे। यदि फॉर्म में विवरण सही पाया जाता है तो संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अग्रिम कार्रवाई हेतु उच्च स्तर करने के लिए अनुमोदन अप्रूव करने के लिए विकल्प का चयन एवं सेव करेंगे एवं शाला दर्पण में संस्था प्रधान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा और इससे पूर्व कोई दस्तावेज अपलोड करना हो तो भी किया जा सकता है। तो ठीक है, पर क्या दस्तावेज अपलोड करने हैं इसके बारे में कोई क्लियरली नहीं कहा गया है। ठीक है। तो इसके बाद एक और पॉइंट है कि ये फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं रिमार्क का कारण लिखते हुए, और जिससे फॉर्म पुनः आवेदनकर्ता के लॉगिन में त्रुटि सुधार हेतु चला जाएगा और त्रुटि सुधार के उपरांत उपयुक्त प्रक्रिया पुनः अपनाई जाएगी। जो अपन ने पहले जो प्रोसेस किया था वो सारा वापस किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर में तो ये क्लियर लिखा है कि जो अपनी जो सर्विस बुक है उसके साथ जो फाइल होती है उसके डॉक्यूमेंट से मिलान करके आपको फॉर्म को अप्रूव करके PO से DDO को फॉरवर्ड कर देना, CBO को फॉरवर्ड कर देना है। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ने आदेश निकाले हैं कि वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है, वो उस आदेश को भी अपन देख लेते हैं एक बार। तो ये 6/10/2020 का आदेश है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर राजस्थान का आदेश है, जब समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व समस्त PO को ये ऑर्डर निकाला है, जिसमें लिखा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थायीकरण प्रकरण के अग्रसरण के संबंध में। तो जो भी तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनके जो फॉर्म आ रहे हैं वो ऑफलाइन आ रहे हैं, तो ऑफलाइन नहीं करके यहाँ पे एक लिखा है कि ऑफलाइन स्थानीय कार्यालय को प्रेषित किए जा रहे हैं। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक स्टाफ विंडो लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, तो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसकी हार्ड कॉपी आपको जमा करवानी है। यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी। ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी भी जमा करवानी है। के साथ में समस्त शैक्षिक, क्या लिखा है, समस्त शैक्षिक प्रशैक्षिक नियुक्ति आदेश,
ठीक है। विद्यालय कार्यग्रहण पत्र, यदि कार्मिक द्वारा कोई अवकाश लिया गया है, अवैतनिक अवकाश का उपयोग किया गया है, तो अवकाश को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर द्वारा ही स्वीकृत के उपरांत ही इसके साथ आदेश लगाया जाएगा। और सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र विभागीय कार्रवाई होने अथवा नहीं होने के प्रमाण पत्र के साथ विधिवत सीबीओ की अनुशंसा सहित के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये आपको इसमें क्या क्या लगाना है डॉक्यूमेंट, वो एक बार देख लेते हैं। इसमें इन्होंने ये ऑर्डर में लिखा है कि आपको जो ऑनलाइन आवेदन है, ऑफलाइन आवेदन नहीं चलेगा। पहले तो ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है कि जो ऑफलाइन फॉर्म होगा वो नहीं भरना है, आपको जो ऑनलाइन आवेदन है वही भरना है। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपको प्रिंट निकाल लेनी है, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन अगर किसी ने परीक्षा काल में अगर कोई अवैतनिक अवकाश लिया है, तो अवैतनिक अवकाश डीडीओ के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, तो वो आदेश आपको जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा डीओ द्वारा स्वीकृत करवाना, उसके बाद ही आपको ये ऑर्डर लगाना है। तो जिन्होंने डीडीओ के द्वारा स्वीकृत करवा दिया है, पीओ के द्वारा स्वीकृत कर दिया है, तो वो पहले आदेश आपको डीडीओ के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्वीकृत करवाना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है। ये इन्होंने क्लियरली लिखा है। तो किसी ने फॉर्म सबमिट कर दिया है, पीओ तक फॉरवर्ड कर दिया है, इन्होंने अवैतनिक अवकाश लिया और पीओ का ऑर्डर लगाया है, तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट करके वापस जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अवकाश स्वीकृत करवा के वो जो एप्लीकेशन होगी, जो स्वीकृत की गई होगी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, वो एप्लीकेशन आपको फाइल अटैच करनी है आपके स्टाफ विंडो वाले जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें, ठीक है। इसके बाद ही एक चित्तौड़गढ़ का एक और आदेश निकला है, वो आदेश भी देख लेते हैं अपन। ये जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ का आदेश है, वो भी 7 अक्टूबर 2020 को निकाला गया। ये जो आदेश है उदयपुर के आदेश की ही कॉपी कर दिया है और उसमें कुछ लाइन ऐड की है लास्ट में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो वही आदेश जो उदयपुर वाला आदेश निकाला था वहीं कॉपी किया है, आप देख सकते हो। बिल्कुल एक पॉइंट भी मतलब अलग नहीं लिखा है इन्होंने। तो एक लास्ट में थोड़ा पॉइंट इन्होंने अलग लिखा है कि अगर जिनका रिशफल से रिजल्ट हुआ है, मतलब आपका ज़िला चेंज हुआ है, जैसे कि पहले आप उदयपुर में कार्यरत थे, अगर आपका उदयपुर से अगर जयपुर हो गया, तो आप पहले जो उदयपुर ज़िला था जिसमें आप नौकरी कर रहे थे, तो उदयपुर ज़िले का जो जिला शिक्षा अधिकारी है वहाँ से आपको संतोषजनक प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा प्रस्तुत करना है, सॉरी। तो एक लाइन यहाँ पे क्लियर लिखी है इन्होंने कि साथ ही अन्य जिलों से रीशफल होकर आए कार्मिक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा का संतोषप्रद सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो एक और उस उदयपुर वाला जो आदेश में ये चीज़ क्लियर नहीं की थी, लेकिन इन्होंने क्लियर की है कि जो रीशफल के द्वारा हुआ है, इनका रिजल्ट जिनका हुआ है, उनको जो अपना पहले का जो जिला शिक्षा अधिकारी था वहाँ से इनको अपना संतोष प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद ही इनके जो फॉर्म है वो आगे कार्रवाई के लिए प्रेषित किए जाएंगे। तो अब अपन डॉक्यूमेंट का देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। तो आपका दोनों आदेश में क्लियर हो गया होगा कि आपको भरना तो फॉर्म ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन फॉर्म के साथ आपको एक फ़ाइल बनानी है, मतलब आप 2 फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फाइल कितनी बनानी है वो नहीं लिखा है, पर आपको 2 फाइल एटलीस्ट बना ही देनी है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अब अपन देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो आपको जो आदेश की 2 कॉपी है चित्तौड़गढ़ की और उदयपुर की, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप आदेश भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अपन डॉक्यूमेंट, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं अपने को जो ऑनलाइन फॉर्म है उसके साथ, वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैसेज वायरल हो रहा है कि हाल ही में 2 वर्षों का प्रमोशन पीरियड पूरा करने वाले शिक्षकों के स्थायीकरण आवेदन कार्मिक के शाला दर्पण पोर्टल स्टाफ लॉगिन से ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन अपन ने आवेदन कर दिया है, उसके साथ कोई दस्तावेज स्कैन करने का वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अवकाश के अलावा सिर्फ अवकाश ही जो लिए हैं आपने वही अपलोड करने का ऑप्शन है। इसके बाद आपको पीओ सबमिट कर देना। सबमिट के बाद आपके पास जो फॉर्म होगा वहाँ पे आपको एचएम के साइन करवाने हैं, सील लगवा के। उसके बाद उनके साथ जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लगाना है, सभी स्वप्रमाणित कॉपी लगानी है, सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। पहला जो है वो जो आपकी जो फाइल है, एक फाइल तैयार हो जाएगी जो फॉर्म है, उसके साथ आपकी जो सर्विस बुक जो है वो आपके सीबीओ में कार्यालय में दी जाएगी। ये हो सकता है हर ज़िले का अलग अलग प्रोसेस हो। यहाँ पे थोड़ा किसी ज़िले में क्या सर्विस बुक भिजवाई भी जाती है, किसी ज़िले में ये नहीं भी भिजवाई जा रही है। तो ये आप अपने सीबीओ से और पीओ से कंफर्म कर ले कि इसका क्या प्रोसेस है पूरा। आपको जो है ऑनलाइन आवेदन आपको पीओ को जमा करवा देना है। उसके बाद जो सारा प्रोसेस होगा वो पीओ लेवल पे होगा। वो पीओ जो उनके वाहक स्तर से वो सीबीओ को भिजवाएंगे, और सीबीओ जो वाहक स्तर से वो है वो डीओ कार्यालय में आपकी जो फाइल है वो जमा करवाएंगे। तो उसके बाद अपन
ऑनलाइन आवेदन दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, स्थायीकरण आवेदन जो है वो अपन ने जो फॉर्म भरा है उसकी जो प्रिंट वो यहाँ पर लगानी है। पहली चीज़ आपको क्या लगानी है, स्थायीकरण ऑनलाइन जो फॉर्म भरा है वो आपको प्रिंट लगानी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पॉइंट है प्रथम नियुक्ति आदेश। जिस आदेश के तहत आपकी ज्वाइनिंग हुई है वो आदेश यहाँ पर आपको लगाना है। उसके साथ तो जैसे कि कहीं कहीं क्या हुआ था कि जो रेट से भी मतलब रेट में भी सेकेंडरी में भी पोस्टिंग दी थी और यूपीएस में भी पोस्टिंग दी थी। तो वहाँ पे जिला परिषद और इनके अलग अलग आदेश निकाले थे, तो वो आदेश की कॉपी भी आप ये प्रथम नियुक्ति आदेश के साथ लगा सकते हो। तो एक तो प्रथम नियुक्ति आदेश जो आपको लास्ट में जो मिला होगा वीडियो का, वो तो लगाना ही है। उसके साथ आप ये जिला परिषद का जो आदेश है वो भी लगा सकते हो। इसके अलावा आपको कोई आदेश लगाना नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि प्रथम नियुक्ति आदेश लगाना है आपको। इसके बाद है तीसरा पॉइंट है सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिका व डिग्री। जो तीसरा पॉइंट है वो उसमें आपको 10वीं 12वीं, इसके बाद बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की जो मार्कशीट होती है वो, इसके बाद आपको जो थर्ड ईयर के बाद जो आपको डिग्री मिलती है वो डिग्री भी यहाँ पर आपको लगानी है। यहाँ पर 10वीं में जो अपन ने जो एक पहले क्या होता था कि 10वीं में सर्टिफिकेट मिलता था, बर्थ सर्टिफिकेट अलग आता था, और इसके बाद 12th में आने लगा। तो अभी जो हो सकता है वो जिनके 10th और 12th में कोई सर्टिफिकेट भी नहीं हो, तो हो सकता है जो पुराने जो स्टूडेंट रहे हैं उनके क्या है 10वीं में अलग से सर्टिफिकेट आता था, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगाना है। आपने जो भी ज्वाइनिंग के टाइम में जो भी लगभग जो डॉक्यूमेंट दिए होंगे वो यहाँ पर आपको अटैच करना है, इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद चौथा पॉइंट है 2 वर्ष की सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र है वो लगाना है। वो सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र है उसकी जो कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको भर सकते हो। उसके बाद लिखा है कि 2 वर्षों में लिए गए सभी तरह के अवकाशों का हस्ताक्षरित लिखा। ठीक है, यहाँ पे जो आपने कोई भी अवकाश लिए हैं वो आपने तो ऑनलाइन भर दिए हैं, तो वो उस फॉर्म के साथ हैं। ठीक है, अब सीएल के लिए कोई भी कॉपी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अवैतनिक अवकाश लिया हो या प्रसूति अवकाश लिया हो तो उसके ऑर्डर की कॉपी वो आपको इसके साथ लगानी है। अवैतनिक अवकाश वो आपने को जो आपका अगर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक हो या अध्यापिका हो तो आपको जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आपको अप्रूव करवाना है। अगर आप सेकंड ग्रेड हो तो संयुक्त निदेशक द्वारा, और व्याख्याता हो तो आपको निदेशक स्तर पर आपको जो अवैतनिक अवकाश है वो अप्रूव करवाना है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जो आप तृतीय श्रेणी अध्यापक हो या अध्यापिका हो तो आपको जो WPL है अवैतनिक अवकाश है वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा ही आपका जो अवकाश है वो स्वीकृत होगा, पीओ या डीडीओ के द्वारा स्वीकृत नहीं होगा। इन्होंने जो मैंने आपको पहले ऑर्डर भी बताया है चित्तौड़गढ़ वाला, उसमें इन्होंने लिख रखा है कि आपको जो आदेश है वो जिला शिक्षा अधिकारी वाला लगाना है। ठीक है, इसके बाद है संतान संबंधी शपथ पत्र। ये संतान संबंधी जो शपथ पत्र है वो आपने ज्वाइनिंग के टाइम भी दिया होगा, तो वो वाले जो संतान संबंधी शपथ पत्र है वही कॉपी अपन लगा सकते हैं। इसके बाद अगर उसके आपकी ज्वाइनिंग के बाद अगर आपकी संतान हुई है तो उसका आपको शपथ पत्र अलग से बनवाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा 2 वर्ष का परीक्षा परिणाम। तो 2 वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है वो अपन ने फॉर्म में लगा दिया है, ऑनलाइन फॉर्म में। उसके बाद भी आपको जो परीक्षा परिणाम की मैंने यहाँ पे एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें पूरा फॉर्म है ऑफलाइन, उसमें जो है ये रिज़ल्ट बनने का, उस रिज़ल्ट में आप भर के आपके जो HM है उसको अप्रूव करवा लेना है, तो ये कॉपी भी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसकी उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है प्रशैक्षिक, यहाँ पे एक चीज़ अपन रह गई थी प्रशैक्षिक योग्यता वाली। तो प्रशैक्षिक योग्यता में आपको क्या लगाना है, आपकी जो बीएड है, रीट है, RSCIT है, ये सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको एक एक कॉपी यहाँ पर लगा देने हैं। आपको कुल मिला के 3 सेट बनाने हैं। 2 सेट आपके PO स्तर से CBO में जाएंगे और एक सेट है वो PO कार्यालय में जमा होगा। ठीक है, तो वैसे ये कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी अगर ऑर्डर निकाले हैं तो आपको जमा करवाना ही है। ऑनलाइन फॉर्म होता है कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करने का कोई एक ऑप्शन दे देना चाहिए था, पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो सर्विस बुक और उसके साथ जो फाइल होती है उसको अप्रूव करके, मतलब उससे सब डॉक्यूमेंट चेक करके फॉरवर्ड करना था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रोसेस ही पूरा चेंज कर दिया है, तो अपने को प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद आपको बता दिया मैंने सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, आपने जो भी ज्वाइनिंग के टाइम में लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। प्रथम नियुक्ति आदेश, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कार्यग्रहण
एप्लीकेशन जो अपन ने आपने जो स्कूल में ज्वाइनिंग के टाइम दी थी वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर अटैच करनी है। फर्स्ट जो एप्लीकेशन आपको ज्वाइनिंग के टाइम में दी थी, मध्याह्न पूर्व ज्वाइन किया, पश्चात ज्वाइन किया, आपने कब ज्वाइन किया, वो जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पर इसके साथ फॉर्म के साथ अटैच करना है। इसके अलावा क्या अटैच करना है वो भी क्लियर। यहाँ पे एक और छठा पॉइंट मैंने है कि विद्यालय में ज्वाइन रिपोर्ट में एचएम ने जो आगे प्रेषित की थी कार्यग्रहण सूचना, वो यहाँ पर आपको लगा देनी है। मैंने बता दिया है कि आपको जो जिसके तहत आपने ज्वाइनिंग दी है, जो रिपोर्ट मतलब जो एप्लीकेशन दी होगी ज्वाइनिंग की, वो लगा देना है। रीशफल आदेश, अगर जिनका रिजल्ट रीशफल हुआ है और दूसरा जिला चेंज हुआ है वही इनको आदेश लगाना है, बाकी को कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिनका रिजल्ट रीशफल हुआ है उनको ही लगाना है। यहाँ पे है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश, तो वो मैंने पहले बता दिया आपको, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश लगाना है। कार्यग्रहण की सूचना जो है विद्यालय रिपोर्ट वाली है वो लगा देनी है। इसके बाद सीएल के अलावा कोई अवकाश लिया हो तो वो यहाँ पर आपको लगाना है। सीएल के अलावा जैसे कि आपने पितृत्व अवकाश लिया है, मातृत्व अवकाश लिया है, तो वो कॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। ठीक है, तो जो मातृत्व अवकाश जो भी लिया है वो पीओ के द्वारा जो अप्रूव एप्लीकेशन होगी जिस पर लिखा होगा अप्रूव, वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लगानी है। आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा उसमें भी आपने वो कॉपी अपलोड की होगी। अवैतनिक अवकाश के बारे में बता दिया गया है पहले कि आपको कहाँ से अप्रूव करवाना है, कैसे अप्रूव करवाना है। इसके बाद शैक्षिक और प्रशिक्षक के बारे में भी क्लियर हो गया है कि सर्टिफिकेट की कॉपी, तो आपकी जो भी डिग्री मिलती है, जैसे बीएससी के बाद और बीए के बाद तो आपको जो डिग्री मिलती है वो डिग्री की कॉपी लगानी है। बीएड के बाद डिग्री मिलती है, ठीक है, तो वो डिग्री की कॉपी आपको लगानी है। अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी की भी आप मार्कशीट है वो लगा सकते हो, उसकी जो डिग्री है वो भी आपको अटैच कर देनी है। इसके बाद रीट और आर टेट वाला जो प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी भी लगा देनी है। RKSCL मतलब RSCIT, ठीक है, RSCIT है वो यहाँ पर लगा दें। इसके बाद आधार कार्ड, ये कोई ज़रूरी नहीं पर आप साथ में अटैच कर सकते हो, एक प्रूफ रहेगा ये। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा पॉइंट नंबर 7 और 10, रिशफल जिनका जिला चेंज हुआ है उनके लिए ही लागू होगा, साथ ही उनके पिछले विद्यालय में सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र, सीएल के डेट वाइज और सूचना और 2018-19 का रिजल्ट लाना होगा। ठीक है, तो अगर आपका जिला चेंज नहीं हुआ है तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिला चेंज हुआ है तो आपको क्या क्या करना है, जिला चेंज होने पर आपको जो आपकी पुरानी स्कूल की सीएल है वो डेट वाइज लानी है। उसके बाद उसका रिजल्ट भी आपको पीओ से अप्रूव करवा के लाना है, एचएम से। ठीक है, उसके बाद आपको जो यहाँ पे एक और चीज़ है, कार्य मुक्ति का जो एप्लीकेशन होगी वो भी आपको यहाँ पर अटैच करनी है। जिनका रिशफल हुआ है तो रिशफल हुआ है, जिला चेंज हुआ है तो आपने स्कूल रिलीव किया होगा तो वो जो रिलीव वाली जो एप्लीकेशन है कार्य मुक्ति वाली, कब कार्य मुक्त किया, मध्याह्न पूर्व पश्चात, वो वाली एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे लगानी है रिशफल वालों के लिए। ठीक है, इसके बाद सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र है वो आपको जो पिछले जिला जो था आपका, वो जिला शिक्षा अधिकारी जो था वहाँ से आपको यहाँ सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र अटैच करना है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है वो आपने ज्वाइनिंग के टाइम पे जो भी दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ठीक है, पुलिस सर्टिफिकेट और ये जो चीज़ें हैं वो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र दिए थे अपन ने, पुलिस सर्टिफिकेट है, हेल्थ सर्टिफिकेट है, ये इसमें नहीं लगाने हैं। इसके बाद एक बार और डॉक्यूमेंट के बारे में अपन क्लियर चेक कर लेते हैं कि आपको क्या क्या लगाना है वापस से। तो एक तो इस ऑनलाइन फर्स्ट जो फॉर्म भरा है आपने वो लगाना है। पहली बात, अगर ऑनलाइन फॉर्म में आपकी कोई भी गलती हो गई है या कुछ मिस्टेक हो गई है तो आपको पीओ से रिजेक्ट करवा कर वापस आपका जो स्टाफ विंडो में फॉर्म खुल जाएगा वहाँ से आपको सुधार करके वापस फॉरवर्ड कर देना है। तो ऑनलाइन फॉर्म लगाना है। उसके बाद आपको क्या प्रथम नियुक्ति आदेश लगाना है जिला परिषद, और जो पंचायत समिति वाला आदेश होगा लास्ट 2 जो आदेश होंगे वो लगाने हैं। इसके बाद कार्यग्रहण तिथि, कार्यग्रहण ये लिखा है कि हाँ कि कार्यमुक्त आदेश तो कार्यग्रहण सूचना, सॉरी, तो ये कार्यग्रहण सूचना है वो उसके बाद लगानी है। ठीक है, उसके बाद है तो प्रथम नियुक्ति आदेश लगा दिया अपन, स्थायीकरण का ऑनलाइन आवेदन लगा दिया, जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक की योग्यता है वो सारी लगा देनी है आपको, 10वीं 12वीं बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट, उसके बाद डिग्री, उसके बाद आपकी बीएड की मार्कशीट लगेगी, और उसके बाद आपको जो रीट है आरटेट का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपको सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र है वो आपको अटैच कर देना है, 2 वर्ष का जो रिजल्ट है। कुल मिला के आपको यूँ है जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भी मतलब उसमें जो भी वो बनना ही है आपको, क्योंकि उसमें सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र रिजल्ट वाला जो सेक्शन है वो सारी चीज़ें हैं उसमें फॉर्म में है। तो मैंने ऑफलाइन जो फॉर्म है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करके आपको सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र रिजल्ट के लिए जो भी है वो आप को देख सकते हो। बस उसमें यूँ है कि जो ऑफलाइन फॉर्म में जो पहला पेज है वो नहीं बनना है, बाकी सब चीज़ें बननी है। तो
आपको ऑनलाइन फॉर्म लगाना है। तो इसके बाद 2 वर्षों में लिए गए सभी तरह का अवकाश, मतलब सीएल के अलावा जो भी अवकाश लिए हैं वो भी आपको सारे अटैच करने हैं। संतान संबंधी शपथ पत्र, अगर आपने पहले से आपके पास कॉपी पड़ी है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। संतान संबंधी जो शपथ पत्र है वो आप, जैसे कि ज्वाइनिंग के बाद अगर आपकी संतान हुई है तो वो भी आपको यहाँ पर अटैच करना है। 2 वर्ष का परीक्षा परिणाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और है, एचएम की रिपोर्ट है, मतलब जो कार्यग्रहण सूचना है वो। आपका जिला रिशफल हुआ है तो आपको कार्यमुक्ति आदेश भी लगाना है। इसके बाद आपका आधार कार्ड, आरकेसीएल, मतलब आरएससीआईटी है। ये आरएससीआईटी और आरकेसीएल सॉरी आधार कार्ड है वो कोई ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और है कि डॉक्यूमेंट जो ऑर्डर है, मतलब जो बीकानेर वाले, वो लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। तो बीकानेर वाले ऑर्डर आपको नहीं लगाने हैं, फिर भी आप अगर ऑर्डर देखना चाहते हो तो मैंने एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं एक बार आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो टीचर रिक्रूटमेंट 2018 लेवल 2, तो यहाँ पे आपके जो सारे हैं जो आदेश हैं वो मिल जाएंगे, जैसे नॉन टीएसपी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। यहाँ पे जो टीएसपी साइंस, मैथ, एसएसटी, उर्दू, यहाँ पे सारे ऑर्डर भी दे रखे हैं, आप देख सकते हो। पीएस यूपीएस 2018 लेवल 2 कंपलसरी हिंदी का ऑर्डर है। ये डेट वाइज ऑर्डर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने दे रखी है, तो वहाँ से आपको कोई भी ऑर्डर की आवश्यकता है, जो भी ऑर्डर आपको आपके लिए ज़रूरी है उस ऑर्डर को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके देख सकते हो। यहाँ पर 2018 लेवल 2 की सिलेक्शन लिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, सारी लिस्ट है वो यहाँ पर दे रखी है, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो फॉर्म है वो ऑफलाइन जो स्थायीकरण करने का जो फॉर्मेट है वो है, जिसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, कुछ है नहीं, नाम, कर्मचारी वगैरह। तो ये तो आपको भरना नहीं है। ये आपको ये वाला जो फॉर्मेट है, मतलब जो ऑनलाइन भरोगे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी टोटली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट नंबर है 17 नंबर का, कि 16 या 17 से कोई विभाग की जांच चल रही है या नहीं चल रही है, तो वो आप एक सादे कागज पर एक ये फॉर्मेट बना के कि कार्रवाई चल रही है या नहीं चल रही है, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, वो बनाकर आप आपके पीओ से वेरीफाई करवा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सस्ता प्रदान द्वारा आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये वाला जो मैं पहले कह रहा था 16 और 17 नंबर वाला जो पॉइंट है, तो ये आपको अटैच करना है। तो ये आप अलग से प्रिंट निकलवा सकते हो कि आपके खिलाफ कोई भी 16 या 17 सीसी कार्रवाई, कोई भी विभागीय जांच नहीं चल रही है। तो ये आपके आपके हस्ताक्षर सस्ता प्रदान आपके हो जाएंगे, यहाँ पे पीओ के हो जाएंगे, और यहाँ सीबीओ के आपको कोई करवाओ या नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो पीओ है वही वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे जाओगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता का विवरण। तो यहाँ पर आप को जो भी 10वीं 12वीं आपके 10वीं 12वीं बीए, बीएससी, बीएड, रीट, सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। ये भी जो आपके फॉर्म है उसके साथ अटैच कर सकते हो। इसके बाद आप नीचे जैसे जाओगे, यहाँ पे सस्ता प्रदान आपके जो एचएम है, जब जिस स्कूल में आप कार्यरत हो वहाँ से वेरीफाई होगा। जैसे कि आप यूपीएस में हो तो यूपीएस के सस्ता प्रदान के सील और साइन होंगे, हस्ताक्षर कार्मिक। इसके बाद है यहाँ पर सीएल का जो वो ब्यौरा है वो अपन ने ऑनलाइन फॉर्म में भर ही दिया, तो इसलिए ये जो पेज है वो भरने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये आपने अगर पितृत्व अवकाश लिया है या फिर असाधारण अवकाश लिया, अवैतनिक उपार्जित अवकाश पीएल जो भी ली है, वो सारा विवरण अपन ने कहा ऑनलाइन फॉर्म में भर दिया है, तो इसलिए इसको कोई भरना नहीं है। ये एक और पॉइंट है परीक्षा परिणाम पत्रक, तो ये आपको भरना है। यहाँ पर आपके विषय हैं, जैसे कि आपके यहाँ सामाजिक विज्ञान है, कुल कितने छात्र थे, ए ग्रेड कितने, बी सी डी कितने हैं, परीक्षा परिणाम क्या रहा वो लिख सकते हो। डी ग्रेड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा परिणाम तो 100 ही रहना है, क्योंकि डी ग्रेड वालों को भी पास किया ही है, किसी को फेल नहीं किया है 8वीं और अगर 10वीं में अगर आप जैसे आप हो सेकंड ग्रेड अध्यापक हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, तो आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट लिखना है कितना है। जैसे यहाँ पे ABCD नहीं है इनके, तो आपको रिजल्ट लिख देना है कि आपका कितना प्रतिशत रिजल्ट रहा है, ठीक। यहाँ दूसरे सत्र का आपको लिख देना, दोनों सत्र का अलग अलग 18 19 और 19 20 का अलग अलग रिजल्ट लिख के आपको यहाँ सस्ता प्रदान आपके जो भी HM है यूपीएस के, यहाँ उनसे आपको वेरीफाई करवाना है, और यहाँ पे आपके पीओ के साइन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र है वो भी आपको पीओ ही देगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपका नाम और प्रथम नियुक्ति दिनांक, आप प्रथम नियुक्ति दिनांक वही डालनी है जो आपने फर्स्ट स्कूल में ज्वाइनिंग दी है वो, ठीक है। उसके बाद आपको
अगर आपने रीशफल हुआ है आपका रिजल्ट, तो आपको जो पहले जो जिला शिक्षा अधिकारी थे उनसे ये सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र बनवाना है। वहाँ पर ये दिनांक से दिनांक तक आ जाएगी कि आपने जैसे वहाँ पे 1 साल रहे हो तो यहाँ पे 1 साल तक का जो ब्यौरा है वो आ जाएगा। और आपके जो दूसरे साल का ब्यौरा है वो आपके जो भी अभी वर्तमान में पीओ है वहाँ से आप सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने 2 वर्ष का परिवीक्षा काल दिनांक तक, तो आप अगर रिशफल हुआ है तो आपका रिजल्ट सॉरी जिला रिशफल हुआ है तो यहाँ पर 2 वर्ष का नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जितने भी टाइम है वो डेट आ जाएगी। यहाँ पर इतने तक इन्होंने यहाँ पे सेवाएं दी है, इनकी सेवाएं संतोषप्रद है, इन्होंने कोई अवकाश वगैरह नहीं लिया है। अगर अवकाश कोई लिया है तो यहाँ पे आपको अटैच कर देना है साथ में। तो ये आप सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र जब भी बनवाने जाओ पुराने जिला शिक्षा अधिकारी से, तो आपने जो अवकाश लिए हैं, जैसे आपने पीएल ली है या फिर आपने अवैतनिक अवकाश लिया है, वो आप उसके साथ में अटैच करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें आपको यहाँ पर एक ये था 16 और 17 सीसी वाला, ये भी आपको बनवाना है ये। ठीक है, ये पीओ के द्वारा भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद और कुछ समस्या है कि रिशफल में हो गया। उसके बाद आपको प्रथम नियुक्ति दिनांक क्या डालनी है, बाद में क्या। तो प्रथम नियुक्ति दिनांक तो आपकी जो पहले स्कूल में ज्वाइनिंग हुई वही लगेगी, चाहे आप कहीं भी किसी भी स्कूल में रहे हो, आप कहीं विभाग में भी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है वो आपकी जो स्कूल में होगी, क्योंकि आपका जो सैलरी है वो वहीं से मिली होगी। जैसे आप डीओ कार्यालय में अगर आप में 1 महीना 2 महीना रहे हो तो भी आपको डीओ कार्यालय से आपको उपस्थिति प्रमाण पत्र मिलता है, ना कि सैलरी आपका पीओ ही बनाता है। ठीक है, तो आपकी जो ज्वाइनिंग दिनांक है वो प्रथम नियुक्ति दिनांक जो आपकी जिस आदेश के तहत आपने ज्वाइनिंग की है पहली बार स्कूल में, वो डेट यहाँ पर आ जाती है। तो अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग जो फॉर्म है वो आ रहे हैं। तो आपको आप उसमें जो भी फॉर्म है थोड़ा फॉर्मेट अलग हो सकता है, पर डाटा तो एक ही बनना है। डाटा लगभग सेम ही है, कोई भी चेंज नहीं है। आपको दूसरा जो फॉर्मेट होगा उसमें भी आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, और ये भी है उसमें भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भरनी है। आपको सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, आपने जो भी बनाया हो वो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र है वो देना है, और उसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। 16-17 से जो कार्रवाई हो रही है, चल रही है या नहीं चल रही है, वो विभागीय जांच चल रही है नहीं चल रही है, उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना है। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको एक फाइल 3 फाइलें बनानी है। एक फाइल तो आपके जो पीओ में रहेगी, और 2 फाइलें है वो आपको सीबीओ में जमा करवानी है। वो पीओ से वाहक स्तर से जाएगी, आप पर्सनली जमा करवाते हो, ये आपके पीओ पे डिपेंड है कि आप अपने पीओ से जो भी जानकारी है वो एक बार कंफर्म कर ले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो वो वहाँ से आपको सारी जानकारी कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि अलग अलग जिलों में क्या थोड़ा जो प्रोसेस है थोड़ा अलग अलग हो रहा है, कहीं डॉक्यूमेंट कुछ मांग रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो आप अपने पीओ से एक बार अच्छे से कंफर्म कर ले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट की एक फाइल बनाकर आप उसको जमा करवा सकते हैं। उसके बाद एक और दिक्कत है कि डब्ल्यूपीएल की। तो डब्ल्यूपीएल के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मेट आता है जो ऑफलाइन होता है, उसका ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। तो आपको जो ऑफलाइन फॉर्मेट होता है वो भर के आपको पीओ को देना है, और पीओ है वो जो डब्ल्यूपीएल के जो आपने फॉर्म दिया है वो है ना, वो डीओ को फॉरवर्ड करता है, और डीओ से स्वीकृत होकर वो एप्लीकेशन वापस अपने पास आ जाती है। तो वो जो स्वीकृत होकर जो एप्लीकेशन आई है वो एप्लीकेशन आपको अपलोड करनी है डब्ल्यूपीएल की। अगर आप सेकंड ग्रेड अध्यापक हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, तो आपको जो संयुक्त निदेशक कार्यालय से ही आपकी जो डब्ल्यूपीएल है वो अप्रूव होगी। डब्ल्यूपीएल अप्रूव होने के लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि आपने मेडिकल है, आपने मेडिकल लिया है तो आपको उसके साथ मेडिकल लगाना है, तो ही आपकी डब्ल्यूपीएल अप्रूव होगी, बिना मेडिकल के अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, और एक और दिक्कत आ रही है कि डब्ल्यूपीएल कितनी ले तो प्रमोशन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर आप 30 दिन तक की डब्ल्यूपीएल लेते हैं तो आपका प्रमोशन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे आपने 32 दिन का डब्ल्यूपीएल ले ली तो आपके जो 2 दिन है, 30 से ऊपर 2 दिन है, 2 दिन आपका प्रमोशन आगे बढ़ेगा, बाकी 32 दिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्लियर हो गया होगा कि आपका अगर 32 दिन का अगर आपने डब्ल्यूपीएल ली है तो सिर्फ 2 दिन का ही प्रमोशन काल आगे बढ़ेगा, बाकी आपका प्रमोशन आगे नहीं बढ़ेगा। 30 दिन तक विभागीय जो है आदेश है उसमें छूट है कि मतलब प्रमोशन आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद है जो कि प्रसूति अवकाश पे हैं मतलब उनके प्रमोशन में कोई दिक्कत आ रही। प्रसूति अवकाश पे हैं तो आपको मतलब इसका स्थायीकरण पे कोई असर नहीं होता है आपका, उसमें कोई प्रमोशन आगे भी नहीं बढ़ता है। अगर आप छुट्टी पे हो तो आपका प्रमोशन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो प्रसूति अवकाश है वो सवैतनिक अवकाश है, उसमें वेतन भी साथ में मिलता है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी आपने छुट्टी ले रखी है प्रसूति अवकाश, उसमें आपका जो प्रमोशन है वो आगे नहीं बढ़ेगा, ये कन्फर्म है।
तो आपको जो ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, वो जो सारी प्रोसेस है वो समझ में आ गई होगी कि आपको जो फॉर्म है वो तो स्टाफ विंडो से ऑनलाइन करना है। उसके बाद जो सारे डॉक्यूमेंट है वो फाइल आपको ऑफलाइन जमा करवानी है आपके पीओ में। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। क्या फॉर्मेट लगाने हैं वो सारे फॉर्मेट भी यहाँ पर है। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल था कि स्थायीकरण से पहले वेतन नियमितीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसका एक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा सवाई माधोपुर ने एक ऑर्डर निकाला है, ठीक है। तो उसमें ये तीसरा पॉइंट है वो क्लियरली लिखा है इन्होंने कि ये अगर सभी जिला शिक्षा अधिकारी, आपको आपके जिला शिक्षा अधिकारी से कंफर्म कर लेना है एक बार। यहाँ पे लिखा है जिन शिक्षकों की 2 वर्ष परिवीक्षा काल की सेवाएं नियमित एवं संतोषप्रद पूर्ण हो गई है उन्हें नियमानुसार नियमित वेतन स्वीकृत कर दिया जाए। स्थायीकरण के अभाव में किसी भी शिक्षक का नियमित वेतन मान स्वीकृत नहीं किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त निर्देशों की पालना है तो समस्त पीओ को पाबंद करे। तो ये आदेश अगर सभी जिला शिक्षा अधिकारी या निदेशक स्तर से ही निकल जाए तो ये बहुत सारी समस्या है वही सॉल्व हो जाए कि जो वेतन एरियर का जो दिक्कत आ रही है आती है बाद में कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ऑर्डर जारी होते हैं तो इनको 4 महीने का वेतन अरे सॉरी एरियर बनाना पड़ता है। तो एरियर बनाने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो वो सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन ऐसा कोई आदेश बीकानेर से तो नहीं है, लेकिन इन जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर ने निकाल रखा है कि आपके 2 वर्ष जैसे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपकी सेवा संतोषजनक है तो आपका जो वेतन नियमितीकरण है वो किया जा सकता है। स्थायीकरण अलग प्रक्रिया है और वेतन नियमितीकरण अलग प्रक्रिया है, ठीक है। तो वेतन नियमितीकरण है वो आपका डीडीओ करता है और स्थायीकरण है वो आपका जो भी नियुक्त अधिकारी है वो करता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद ये जो आदेश हैं उसमें 2-3 पॉइंट लिख रखे हैं वो आप पढ़ सकते हो कि ठीक है। ये आदेश भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो जहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। यहाँ डेट है 3/9/2020 का है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, तो ये लेटेस्ट आदेश ही है। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा आपके आपके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कंफर्म पता कर लेना चाहिए कि आपको एक बार कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने, क्या क्या फाइल बनानी है, ऑफलाइन बनानी है, ऑनलाइन है या फिर ऑनलाइन जो फॉर्म है वही चल रहा है। वो आपके जिला शिक्षा अधिकारी से एक बार आप कंफर्म कर लें, क्योंकि अभी जैसे जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ वालों ने अलग से आदेश निकाले हैं, बाकी अभी तक किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई आदेश नहीं निकाले हैं। तो आप आदेश का थोड़ा इंतज़ार करें, उसके बाद ही आप ये सारी प्रक्रिया करें। जो आदेश आएगा उसमें क्लियरली लिखा होगा कि आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वालों ने आदेश निकाला है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो एक फाइल है, वो 2 फाइल आपको जमा करवानी है सीबीओ के माध्यम पीओ के माध्यम से। तो वो इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरना ही है, उसके साथ डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं। तो हो सकता है अगर आपके ज़िले में अगर ये आदेश नहीं हो या फिर वो आपके जो ज़िला है उनके जिला शिक्षा अधिकारी नहीं चाह रहे वो ऑनलाइन वाला फॉर्म ही अप्लाई कर रहे हो, वहीं मतलब उसी से फॉरवर्ड करके उसी से स्थायीकरण आदेश हो, अगर ऐसा प्रोसेस करें तो बहुत ही अच्छी बात है। पर फिर भी आप आपके जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वहाँ से एक बार कंफर्म कर ले, ताकि ये जो भी प्रॉब्लम है कि आप पहले ऑफलाइन जो भी है वो फाइल तैयार करें या नहीं करें, तो जो समस्या है वो आप आपके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पता करें और आपकी समस्या का ज़रूर समाधान होगा।